वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो चेन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम चेनुम जयतो शासनम चेनुम जयतो शासनम। चिवरे देवाय देव गजाट मूलनायक से महावीर भगवान की। चिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलो सभी खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी ज्योतिर्मयी जिनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों को कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। वो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करने आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामयिक देशना ग्रंथ में सामयिक की चर्चाएं कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उसी व्याख्याओं को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, लघुता में जियोगे तो प्रभुता पाओगे। लघुता समझते हो? एक होता है अहम भाव, गुरुता जैसे बोलते हैं, मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आचार्य कह रहे लघुता में जियोगे तिनम से प्रभुता प्राप्त करोगे, और लघुता छोड़ दोगे तो प्रभुता भी नष्ट हो जाएगी। हम किसी से कम नहीं। जब ये शब्द अंदर गूंजता है तब कसाय के भाव तो गूंजते हैं कि हम किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तब सोचना चाहिए तुम किसी से कम नहीं हो, फिर संयम में पीछे क्यों? जब कसाय आती है तो व्यक्ति कैसे बोलता है, मैं किसी से थोड़ा ना कम हूं। हाँ बिल्कुल तुम किसी से कम नहीं हो। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति तुम में, तुम भी भगवान बन सकते हो।
क्यों फिर संयम के मार्ग पर पीछे हट गए? क्यों व्रत आचरण के मार्ग पर पीछे? फिर तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो क्षमता नहीं। वैसे कहेंगे हम किसी से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम साधु से भी कम नहीं हो। फिर संयम के मार्ग पर पीछे क्यों? जब तुम किसी से कम नहीं हो तो व्रत के मार्ग पर पीछे क्यों? उस मार्ग पर क्यों आगे नहीं बढ़ते? हम कसाय में तो किसी से कम नहीं है, लेकिन संयम के मार्ग की जब बात आती है तो कहते नहीं 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 भाई, हमसे नहीं हो सकेगा, अपने बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब कसाय में तो तुम बोल रहे थे हम किसी से कम नहीं है, अब क्यों पीछे हट गए? आज लघुता में जियोगे तो नियम से प्रभुता प्राप्त करोगे, लघुता को छोड़ दोगे तो प्रभुता नष्ट हो जाएगी। जो जो ऊपर उठे हैं, जो जो नभ में ऊपर गए हैं, जो जो झुके हैं वही उठे हैं। जिन्होंने झुकना नहीं सीखा वो कभी लंबे समय तक ठहर नहीं पाए। हरी घास झुकना जानती है, हरी घास झुकना जानती है, तूफान आने पर नम जाती है, और जैसी तूफान जाता है तो वापस फिर से खड़ी हो जाती है। और जो ठूठ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठूठ जैसे खड़े रहते हैं, जिन्होंने झुकना ही नहीं जाना, फिर तूफान आंधी में उखड़ कर फेंक जाते हैं। लघुता मत छोड़ देना। वृद्ध योगियों से कभी स्पर्धा भाव मत लाना। श्रद्धा के भाव तो लाना, पर स्पर्धा के भाव नहीं करना साधु के साथ। आचार्य कर रहे हैं पित्त स्पर्धा के भाव नहीं करा। इन्होंने मेरे से ऐसा बोला तो मैं भी इनसे ऐसा बोलूंगा, इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। श्रद्धा के भाव तो लाना, लेकिन योगियों से कभी स्पर्धा के भाव नहीं लाना। ये तुमसे बड़े हैं, बड़ों से कभी स्पर्धा मत करना। आचार्य बुद्ध ने कहा कि अब चाहे घर में रहते हो, घर में भी अपने ज्येष्ठों से स्पर्धा मत करो। आप लघुता रखो, स्पर्धा मत करो। स्पर्धा ईर्ष्या को पैदा करती है, स्पर्धा जलन को पैदा करती है, स्पर्धा द्वेष को पैदा करती है। हम कितनी प्रतिस्पर्धा करते ना, तो उससे क्या मिलता है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यही चीजें उत्पन्न होती है हमारे अंदर। स्पर्धा जब जब होगी तब तब ईर्ष्या उत्पन्न होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। जहां स्पर्धा उत्पन्न होगी वहां ईर्ष्या नियम से आएगी। जैसे जहां जहां दो पत्थर टकराएंगे ना तो चिंगारी निकलती नहीं निकलती? पत्थर का कभी देखा टकराने का? तो जब जब कोई भी कठोर से कठोर वस्तु टकराएगी, दो कठोर वस्तु जब आपस में टकराती हैं तो चिंगारी पैदा होती है। ऐसी जब स्पर्धा अंदर में पैदा होती है तो नियम से द्वेष, नियम से ईर्ष्या उत्पन्न, दाह, जलन होती ही होती है। कोई कहे हमें तो नहीं होती, झूठ है। स्पर्धा हुई है इसका मतलब कि ईर्ष्या है। स्पर्धा आई है इसका मतलब है जलन है। आशीर्वाद करें भी कभी योगियों से स्पर्धा भाव मत लाना, मत करना। श्रद्धा के भाव तो लाना, लेकिन स्पर्धा के भाव मत लाना। वे श्रावक कितने धन होंगे जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी जैसे महामुराज के हाथ पर ग्रास रखा होगा। आचार्य के श्रावक कितने धन होंगे जिनके समय में इसी पंचम काल में तो है ना, कुंद कुंद स्वामी, समंदत स्वामी, अकलंग स्वामी, कोई ऐसे चौथे काल में नहीं हुए, इसी पंचम काल में मुनिराज हुए थे। तो कह रहे वे श्रावक कितने धन होंगे जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी, अकलंग स्वामी, समंदत स्वामी
जैसे महामुनिराजों के हाथों पर ग्रास रखा था। आज हम भी सोचते हैं हमको भी उस काल में होना चाहिए था। उस समय काल तो ही था, पर उस समय में होना चाहिए थे जब ऐसे योगी थे। कल भविष्य की पीढ़ी ये भी कहेगी कि एक वह भी युग था जब आदि सागर, शांति सागर, महावीर कीर्ति, विद्यासागर, विराग सागर जैसे योगी इस काल में हुए थे और हमने उसके हाथों पर ग्रास रखा था। जीव चला गया, जीव चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। आज जिन जिन लोगों ने विद्यासागर महाराज को हार दिए होंगे, अब वो तो चले गए, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे बच्चे के रूप में भी दिए होंगे। आज मान लो किसी ने 10 साल की उम्र में उनको हार दे लिया होगा, या 15 साल की उम्र में हार दे लिया। अब जब वो 60 साल का होगा, 70 साल का होगा, तो उनके बच्चों के लिए तो, उसके बच्चों के लिए तो क्या लगे, एक बहुत पुरानी बात है। कोई आचार्य विद्यासागर हुए थे या विराग सागर हुए थे, लेकिन जिसने दिए हैं वो 70 साल बाद भी कहेगा मेरी प्रयास धन्य है, मैंने ऐसे महान योगी के हाथों पर ग्रास रखा था। गर्व होगा कि नहीं होगा, अभिमान एक वो आएगा नहीं आएगा, प्रसन्नता कि ऐसे योगी के हाथ पर हमने ग्रास रखा था। वो चले गए, लेकिन कालांतर में 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद नाम जब सिर्फ किताबों में सुनने रह जाएगा। जैसे अब कुंद कुंद स्वामी तो नहीं दिखाई दे रहे, आचार्य विमल स्वामी सागर जी भी नहीं दिखाई दे रहे, पर अब सुनते हैं ऐसे थे। तो जब उनके बारे में कथा होती है, ओहो हो, जिन लोगों ने सानिध्य प्राप्त किया होगा वे कितने पुण्यशाली जीव। जब विद्यासागर, विराग सागर जी कथाएं चलेंगी 100 साल बाद, तब वे जीव सोचेंगे 100 साल बाद वे श्रावक बड़े पुण्यात्मा रहे होंगे जिन्होंने ऐसे निर्गंत गुरुओं को आहार दिया होगा। नहीं है पुण्यात्मा, वो जीव पुण्यात्मा कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। ऐसे साधु भी इस पृथ्वी पर हुए थे, इस धरा पर हुए थे, और ऐसे श्रावक भी मौजूद हैं। उस समय बहुत से श्रावक ऐसे होंगे, वो कहेंगे भैया हमने हार दिया था। आज से 80 साल बाद भी, 60-70 साल बाद भी एक श्रावक ऐसा ही मिलेगा जो कहेगा भैया हम 10 साल की उम्र में थे, जब हम 8 साल के थे तो हमारे पिताजी हमको लेके गए थे और वहां पर हार दिलवाया था। आज हमारी उम्र 90 साल की हो गई, हमने 82 वर्ष पहले हार दिया था। वो कितना अपने आप को पुण्यात्मा समझेगा। लोग कहे अच्छा तुम्हारे समय में थे महाराज जी। जो नई पीढ़ी पैदा उसको तो उसने तो देखा नहीं है, तो कैसे कहेगा। जैसे आज कोई आके कहे मैंने शांति सागर महाराज को हार दिया। अच्छा तुमने शांति सागर महाराज को हार दिया। अभी भी महाराष्ट्र में जाओगे, कर्नाटक में जाओ, ऐसे वृद्ध मिल जाएंगे आपको, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग मिल जाएंगे 100-100 साल की उम्र वाले, जो कहेंगे हमने भैया शांति सागर महाराज जी को हार दिया था, हमने आदि सागर महाराज को देखा है, हमने शांति सागर महाराज को देखा है। एकदम वृद्ध हैं, वो बोलते हैं आज भी। कोई कहता है मैंने देखा है, हार नहीं दिया, क्योंकि मैंने हार दिया है, मेरे पिता छोटे सी मुझको लेके जाते थे। आज बहुत सारे व्यक्ति लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं ना महाराजों के पास। कल ही रात में एक भैया आया, हमने गेट बंद कर लिया था, उसके बाद आया, खटखटाया, छोटे छोटे 2 बच्चों को लेके आया। बोला महाराज जी ये बच्चे रो रहे थे, हमें महाराज के दर्शन करना है। अब इतनी रात में 9 बजे आया, वो 9 बजे पूरा, कि बच्चे रो रहे थे, इतना सा बच्चा था छोटा सा, हमें महाराज के दर्शन के लिए लेके चला। तो रात को 9 बजे लेके आया, दोनों बच्चों को दर्शन कराया। तो कालांतर में भी बच्चे कहेंगे नहीं कहेंगे कि जब हम छोटे थे हमारे पिता हमको महाराज के पास लेके जाते थे। इसलिए भैया सब लोगों को अपने बच्चों को साधु के पास लेके जाना चाहिए। उनके अंदर एक बार यदि साधु दर्शन की लगन लग गई, जैसे बच्चे सामान के लिए जिद करते हैं, वस्तु के लिए, खाने पीने के लिए जिद करते हैं,
यदि उनको साधु से लगन लगे, वे साधु दर्शन के लिए जिद करें, भगवान के दर्शन के लिए जिद करेंगे। बस एक बार लगन लगना चाहिए। और उनकी यदि ये जिद हो गई तो नियम से फिर देखना वो आगे धर्म के मार्ग पर भी फिर आगे बढ़ेंगे। यही तो संस्कार होते हैं, यही तो समय होता है। बच्चों को जिस दिशा में आपको मोड़ना है उस दिशा में आप मोड़ सकते हैं, धर्म के मार्ग पर या कर्म के मार्ग पर। आशीर्वाद करें। भविष्य की पीढ़ी ये कहेगी युग होगा जब आदि सागर, सांस सागर, विद्या सागर, विराग सागर ऐसे युग हुए थे। इतिहास रह जाएगा लेकिन तुम हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। यदि अभी नहीं रख पाए तो आश्चर्य बनकर फिर इतिहास ही कहलाएगा। हुए थे पर तुम हमेशा इस दुख में रहोगे। आज जिन्होंने हाथ नहीं दे पाए आचार्य विद्यासागर, ऐसा नहीं सब नहीं दे लिए होंगे, बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आज तक हाथ दिए नहीं होंगे, भले देखते रहे होंगे दूर से। और बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्होंने जाके दर्शन भी नहीं किए होंगे, ना विराग सागर के ना विद्यासागर जी के, बस तस्वीरों में फोटोओं में देख लिया होगा, टीवी में देख लिया होगा, साक्षात नहीं देखा होगा। बहुत से लोग गए तो होंगे लेकिन कभी हाथ नहीं देने का मौका मिला होगा। अब भी तो चले गए, क्या अब तुम्हें हार देने का मौका मिल सकता है कौन? जब थे तब हम दिए नहीं थे और अब ओहो काश अगर वो होते तो हम हार दे देते। आश्चर्य, इतिहास रह जाएगा लेकिन तुम हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। वंदना करना सीखना, बदनाम करना मत सीखना। आचार्य दूसरी बात कह रहे हैं, वंदना करना तो सीखना साधुओं की, गुरुओं की, लेकिन बदनाम करना मत सीखना। क्योंकि वध करना हिंसा है लेकिन बदनाम करना महाहिंसा है। किसी जीव का वध करने पर दृढ़ प्राणों का ही वियोग होगा और बदनाम किया तो भाव प्राणों का वियोग किया, जिससे संक्लेश हुआ, संताप हुआ। हे जीव, तुझे परेशान, कोई तुझे परेशान करे तो कर्मोदय क्यों नहीं स्वीकार करता, दूसरों पर दोष क्यों देता है? पिता ने कार्यलिंग ही कारणम, आचार्य कह रहे हैं कि सूत्र याद रखो, कार्यलिंग ही कारणम। अंतस में यदि सूत्र प्रवेश कर गया, कोई जीव के प्रति अशुभ भाव नहीं आएगा तुम्हारे। कार्यलिंग ही कारणम, कारण है तभी कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य नहीं। खेत में बालें आ रही हैं तो क्या कारण है? बीज बोया गया है। कोई कहे इसके तो खेत में बहुत अच्छी बालें आ रही हैं, इसके खेत में बहुत अच्छी बालें आ रही हैं, इसकी फसल तो अच्छी है। कारण, इसने समय पर बीज बोया है, इसने अच्छी किस्म का, उत्तम किस्म का अच्छा बीज बोया है, इसलिए उसके खेत में अच्छी और उत्तम बालें आ रही हैं। तुमने सस्ता बोया था तो तुम्हारे खेत में नहीं आ रही। अब ईर्ष्या किस बात की? किसी के पास धन संपत्ति बढ़ रही है, किसी के पास पैसा बढ़ रहा है तो जीव ईर्ष्या पर कर रहा है, और इस पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, इस पास इतना पैसा क्यों आ रहा है? कार्यलिंगी कारणम, पूर्व का कारण रहा होगा, पूर्व में उसने धर्म किया होगा, पूर्व में पुण्य किया होगा, तो वर्तमान में संपत्ति आ रही है। हमने नहीं किया तुम्हारे पास नहीं आ रही। जब इस सूत्र को दिमाग में धर लेंगे, बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब जब कार्य होंगे तो नियम से कोई ना कोई कारण जरूर अवश्य होगा। कार्य हुआ है तो कारण भी अवश्य होगा। बिना कारण के कार्य होता नहीं है, कार्य का चिन्ह ही कारण है। कार्य कैसा उत्पन्न हो रहा है वो कारण बता देगा। तुमने किस तरह का बीज बोया है उसी तरह का फल मिलेगा। ज्ञानी कहता है पिता मुझे सता रहा है, लेकिन तू पिता को गाली मत देना, पिता के रूप में पूर्ण शत्रु भी तो हो सकता है। आपने सुना ना कुणिक की कहानी कि राजा सैनिक का पुत्र हुआ कुणिक, और उस पुत्र ने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और अनेक प्रकार से यातनाएं दी। आखिरी में पिता को
यातना सहन करते करते आत्मदाह करना पड़ा, नहीं आत्मघात करना पड़ा। इतनी यातनाएं उसको पिता को मिली। तो कोई कहे देखो पुत्र कितना निर्दयी है, अपने पिता को कितना सता रहा है, अपने पिता को कितना दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए था। पिता भी कह रहा है देखो मेरा पुत्र मुझे कितना कष्ट दे रहा है, पर कार्य लिंगी कारणम सूत पर बोध नहीं किया है। ये पुत्र है कौन, ये पुत्र है कौन? तब पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। राजा सैनिक, तुम जब राजपाट के अभिमान में डूबे थे, उस समय तुम्हारा एक मित्र था। उस मित्र ने, तुम्हारे मंत्री का पुत्र था वो मित्र, जब उस मित्र के पिता का देहांत हो गया तो तुमको उसको मंत्री पद देना था, लेकिन मित्र को पता था ये सैनिक बड़ा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, इसलिए उसने मंत्री पद लेने की अपेक्षा दीक्षा लेना स्वीकार करा। और वह दीक्षा लेकर नगर छोड़कर वन में चला गया। समय व्यतीत हो गया। वह भ्रमण करते करते एक दिन तुम्हारे नगर में वापस आया, और जैसे ही नगर में आया तो नगर में सूचना मिली कि मासोबासी मुहिराज नगर के बाहर उद्यान में विराजमान है। सब लोग दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो तुम भी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जैसे ही तुमने उन मिराज को देखा, ओहो ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे मित्र हैं। अब मिराज बन गए, कितने वर्षों बाद आप वापस आए नगर में। इनकी पालना तो मैं ही कराऊंगा। मास एक एक महीने के बाद उठते थे, एक महीने को उपवास करते, फिर एक हार करते, फिर एक महीने को उपवास करते, फिर एक हार करते। इनकी पालना तो सैनिक क्या सोचता है, मैं ही कराऊंगा। तभी उसको याद आया ये तो मुहिराज है, ये किसी के निमंत्रण से तो जाएंगे नहीं। मैं कहूंगा मेरे घर ही पालना करना तो आएंगे नहीं। किसी के बंदे होते नहीं है, स्वच्छंद होते नहीं है, पर स्वतंत्र होते हैं। इनके ऊपर किसी का आदेश चलता नहीं है, भले मैं राजा ही क्यों ना सही, लेकिन ये तो महाराज है। क्या करूं जिससे मेरे घर में ही इनकी पालना हो। अब बुद्धि लगा रहा है। और उसने बुद्धि क्या लगाई, मैं नगर में सबको मना कर देता हूं। क्या कर देता हूं? सबके लिए मना कर देता हूं, कोई चौका ही मत लगाना। मैं अकेला लगाऊंगा तो स्वतः ही है, मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। व्यक्ति अभिमान में डूब जाता है। जब पद मिलता है व्यक्ति को तो अभिमान साथ में गिफ्ट में मिलता है उसे। पद के साथ अभिमान मिलता है, पद जाता है तो अभिमान भी चूर चूर हो जाता है। लेकिन जब जब पद मिलेगा व्यक्ति वैसे नम्र रहता है, लेकिन जैसे ही पद पर पहुंचता है तो अभिमान से भर जाता है। मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा आदेश प्रजा को पालना ही पड़ेगा। और उसने राज आज्ञा लगा दी, राज आज्ञा, कि नगर में कोई भी चौका नहीं लगाएगा। अभी ये राजा की आज्ञा कौन टाल सकता था? जो टाले वही मृत्यु का पात्र बने, जो टाले वही दंड का पात्र हो। तो भैया किसी ने चौका नहीं लगाया, और राजा ने बड़े ठाट बाट से चौका लगाया। महाराज आहार के लिए निकलते हैं, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी पड़गाने वाला नहीं दिखाई देता। तब वह राजमहल की ओर बढ़ते हैं, और जैसी जब राजमहल की ओर जा रहे थे तभी क्या हुआ, राजा के राजमहल के एक भाग में आग लग गई। अब आग लगी, तुरंत सैनिक दौड़ते हुए राजन के पास आए। राजा राजा अपने महल के एक भाग में आग लग गई है। तो राजा उनके साथ दौड़ते हुए उस स्थान को देखने चले गए। वो स्मृति हो गए
कि आज मुझे महाराज को पड़गाना है। महाराज राजमहल में भी गए, लेकिन वहां भी कोई पड़गाने वाला नहीं था। और महाराज अपना अंतराय कर्म जान वापस लौट कर आ गए। 1 महीने के उपवास कर लिए। जब राजा को पता चला, राजा अरे रे आज तो मेरी गलती हो गई। महाराज आए और मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगली बार आएंगे तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, ऐसा सोचकर। और राज आज्ञा तो लगी हुई थी, जब तक दूसरी आज्ञा नहीं आती, जब तक तो पहली आज्ञा चालू रहती है। दूसरा माह हुआ। मुनिराज अब 2 माह के उपवास के बाद आहार के लिए उठे और फिर पूरे नगर में भ्रमण किए, लेकिन नगर में कोई चौका लगा ही नहीं था। फिर राजमहल की ओर आगे बढ़े और जैसे मुनिराज राजमहल में प्रवेश किए, उसी समय राजा का प्रमुख हाथी बंधन तोड़कर उन्मत्त हो गया। और राजा उसको बस करने के लिए हस्तशाला में चला गया और भूल गया कि महाराज को पड़गान करना है। फिर दूसरा माह भी महाराज का पड़गान नहीं हुआ। महाराज अपना अंतराय कर्म जान फिर से वापस लौट गए। तीसरा माह फिर जब महाराज उठे तो फिर पूरे नगर में भ्रमण किए, लेकिन कोई भी हार देने वाला, चौका लगाने वाला था ही नहीं। सब राजज्ञा के बंधे हुए थे। फिर महाराज फिर राजमहल में प्रवेश किए और उस समय राजमहल पर शत्रु ने आक्रमण का योजना बनाई थी। तो राजा मंत्रणा गृह में बैठा हुआ, शत्रु के बाढ़ से कैसे बचे मंत्रणाओं में लगा हुआ था और विस्मित हो गया कि मुझे मुनिराज का पड़गान करना है। और वहां भी तीसरे माह भी महाराज का हार नहीं हुआ। वापिस आ रहे थे, लौट रहे थे। अब मेरा ही अंतराय कर्म है। और लौट रहे थे, तभी एक गाय ने पीछे आके धक्का दे दिया। जैसी गाय, शरीर तो क्रस हो ही चुका था, शरीर तो पूरा चरण को प्राप्त हो ही चुका था, एकदम दुबले हो चुके थे। और जैसी गाय का धक्का लगा, शरीर क्रस हुआ था, लेकिन उनके भाव क्रस नहीं हुए थे अभी तक। कोई भी विकल्प नहीं था उनको। ठीक है, मेरे ही कर्म का उदय है, इसलिए नहीं मिला हार। और लौट कर आ ही रहे थे, गाय ने धक्का दे दिया, मुनिराज नीचे गिर गए। तभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ओ हो, कैसा निर्दयी राजा है ये, ना तो खुद आहार देता, ना हम लोगों को आहार देने देता, ना तो स्वयं पड़गान करता, ना हम लोगों को पड़गान करने देता। ऐसे शब्द जब लोगों के निकलने लगे, जैसे ही महाराज के कान में पड़े, ओहो, देखो जब मैं गृहस्थ में था तब भी मुझे राजा परेशान करता था। मैंने इससे परेशानी से बचने के लिए तो मैंने दीक्षा ली थी, और मैंने तो अपनी तरफ से इसके प्रति कोई भी भाव नहीं रखा। लेकिन फिर भी देखो, ये मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। इसने नगर में आज्ञा लगा दी, कोई आहार नहीं देगा, इसलिए मुझे आहार नहीं मिला। हे भगवान, मेरी तपस्या का कोई फल हो, मैं इसका ही पुत्र हूं। ऐसे निधान बंधु से जीव ने कर लिया और मरण करके राजा सैनिक की रानी चेलना के गर्भ में संतान के रूप में आ गए। वही मुनिराज का जीव जब रानी चेलना के गर्भ में आया, तो रानी चेलना को सपना आया कि मैं राजा का सीना चीरकर रक्त से अपने प्यास बुझाऊं। तब रानी ने अपना सपना जब राजा को सुनाया, तो राजा समझ गया था।
तुम्हारे घर में कोई ऐसा जीव है जो मुझे आगे जाके कष्ट यातनाएं देगा। वही कुणिक का जीव जब जन्म लिया, आगे जाकर उसने अपने पिता को काराखंड अनेक यातनाएं दी। एक्चुअली काललिंगी कारण वो कह रहा है पिता पुत्र याचनाएं दे रहा है, लेकिन पुत्र था कौन? पूर्व में जिसे तुमने परेशान किया था, ये पुत्र हमारा इतना पैसा बर्बाद कर चुका है। एक है कौन पुत्र? ये वही पुत्र है जिसका तुमने पैसा हड़पा था, पूर्व में जिसका तुमने पैसा खाकर भागे थे, पैसा खा लिया था। आज वही जीव संक्लेशता से मरा होगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, अब देते फिर रहे तुम, उसका कर्जा चुकाते फिर रहे। पिता के रूप में पूर्व शत्रु हो सकता है, पुत्र के रूप में पूर्व शत्रु हो सकता है, भाई के रूप में पूर्व शत्रु हो सकता है, पत्नी के रूप में पूर्व का शत्रु हो सकता है, पति के रूप में पूर्व का शत्रु हो सकता है। कई घर तो ऐसे हैं, शादी के महीना भर भी नहीं होते और ऐसा क्लेश प्रारंभ हो जाता है घर में, ऐसा क्लेश प्रारंभ हो जाता है, अब गुड़ भरा हसिया निगल सको ना उगल सको, ऐसा क्लेश प्रारंभ होता है। ज्यादा नहीं, जब तक नहीं हो रही थी शादी तब तो ऐसा लग रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, कब शादी हो, और जब शादी हो गई वो महीना भर भी नहीं निकला, ऐसा घर में क्लेश पैदा होता है, ऐसा क्लेश पैदा होता है, आदमी को लगता है कहां से शादी कर ली। होता ही नहीं होता। पत्नी शत्रु जैसा व्यवहार कर रही है, पति को कुछ पूछ ही नहीं रही, अथवा ऐसा पति निकला वो पत्नी को रोज मारता पीटता है, आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। ये क्या है? ये पूर्व के शत्रु हैं। इधर भले पति पत्नी के रूप में आ गए, लेकिन पूर्व के शत्रु हैं। और एक ऐसा जीव भी है जो कहता है भैया महाराज मैं तो अपनी बेटे की मां से इतना खुश हूं, मुझे तो स्वर्ग मिल गया। ये कौन है? ये पूर्व के मित्र हैं। पूर्व के मित्र हैं, तो आज पति पत्नी के रूप में हैं और दोनों आपस में तालमेल बैठाकर बरसों बरसों निकाल दिए हैं। ये पूर्व के मित्र हैं और एक महीना भर ही नहीं निकाल पा रहा और दूसरे तीसरे महीने में तलाक हो गया। ये कौन थे? ये पूर्व के शत्रु थे, अपना हिस्सा करने आए थे, अपना बदला पूरा करने आए। तूने कोई अशुभ कर्म किया इसलिए ऐसा कार्य हुआ, कार्य मत देखो, कारण को देख लिया करो। घरों में 10 चूल्हे क्यों रखे जा रहे हैं? पड़ोसी से घंटों घंटों बात कर लेगा लेकिन पिता से बोलना पसंद नहीं करेगा। पड़ोस में जाकर घंटों घंटों चर्चा कर लेगा लेकिन घर में सास से नहीं बोलेगा व्यक्ति। पड़ोसी की सास से तो बैठ के आराम से प्यार से बात कर लेंगे, लेकिन घर की सास से बात नहीं करते, मुंह नहीं बोलते। घर की मां से, घर के पिता से चर्चा करने समय नहीं है, लेकिन पड़ोस में जाकर दूसरे के पिता के से घंटों बैठकर चर्चा कर। पिता ने ऐसा कौन सा धोखा दिया? अपने शील धर्म का नाश करके तुझे जन्म ही तो दिया था, तूने उसे क्या दिया? स्वच्छंद वृत्ति कर रहे थे, गुरु ने समझा दिया तो बुरा लग गया। आप कोई गलत काम कर रहे थे, गुरु ने समझा दिया भैया ऐसा नहीं करो, तुम्हें बुरा लग गया, सो गुरु को बुरा कहने लग गया। गुरु बुरा होता है क्या? आज बुरा लग रहा है, जब आया था तब तुम्हें बूरे जैसा लग रहा था। बुरा समझते हो? शक्कर से बनता है ना बूरा, मीठा। जब गुरु आए थे तो तुम्हें बूरे जैसे लग रहे थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और आज बुरे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरे मन की नहीं हो रही है। तेरे मन की हो जाती तो बुरे जैसे, और मन की नहीं तो बुरे जैसे। बुरे और बुरे मन की हो गई तो बुरे जैसे, और मन की नहीं हुई तो बुरे जैसे। इसलिए बुरे से गुरे को बुरा दोष देता है, बुरे से गुरु को बुरा दोष दे रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, अहम बोल रहा है। बुरे में भी बुराई, जब अहंकार आता है तो बुरे में भी बुराई दिख जाती है, मीठे में भी बुराई दिखने लगती है। और जब अहंकार नष्ट होता है
तो नमक में भी अच्छाई दिखती है। नमक के बिना तो खाना बेकार। तो दोष किसमें था? हमारे अहंकार में दोष है। जब हमें अहंकार आता है तो अच्छा व्यक्ति भी हमें बुरा दिखाई देता है। इसलिए भैया आचार्य कहने लघुता में जियोगे, अहंकार को नष्ट करोगे तो नियम से प्रभुता प्राप्त करोगे। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर और आचार्यगण एक पंचाशती गाय की बहुत सुंदर गाथा यहाँ पर सुनाएंगे और उसका अर्थ करेंगे, उसके समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आज जो एक ही भाव स्तुति